जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का शरीर 18 मई 2012 को छूटा। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उसके बाद वहाँ क्या क्या घटनाएं घटी। वैसे तो घटनाएं बहुत सारी हैं, फिर भी मैं आपको कुछ एक घटनाएं जो कि समझता हूँ कि आपके परमार्थ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उनको बताने की कोशिश करता हूँ। और समझ लीजिए कि उन बातों को आप जब बड़े ध्यान से सुनेंगे तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा। जो भी मन में एक शंका शोभा बनी हुई है कि आखिर हम गुरु महाराज के जाने के बाद किस रास्ते पर चलें और किस रास्ते पर न चलें, तो ये शंकाएं आपकी स्वतः ही समाप्त होती नज़र आपको आएंगी। बस ये बात है कि आप धैर्य से उन बातों को सुनिए, गहराई से विचार करिए और उनकी सच्चाई पर रखने की कोशिश करिए। अगर शंका है तो पता कर सकते हैं आश्रम के लोगों से, और जो भी पुराने संगत के जिम्मेदार हैं और जिन पे आपकी श्रद्धा है उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं ऐसी ही एक घटना का जिक्र जो है करने जा रहा हूँ। वो घटना लगभग जुलाई के बाद की है। उस समय जैसा कि आपको पता है प्रदेश में सपा की सरकार थी और जो है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और आप क्या समझ लो कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था नया नया, और आपके बंगाल के प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बने थे। और शायद यही 26 या 27 जुलाई की बात रही होगी। तो प्रेमियों, चूँकि ये शाकाहारी कार्यालय था तो जाहिर सी बात वहाँ पे तो देश दुनिया की खबरों पर आधारित संपादकीय छापने का मतलब जो है कि छापने के लिए देश दुनिया की बातों की जानकारी वैसे भी होना ज़रूरी। फिर भी स्वामी जी ऐसे भी कहते थे कि अप टू डेट का मतलब शरीर या कपड़े से नहीं, अप टू डेट मतलब है देश दुनिया में क्या चल रहा है स्मृति लोक में, और उस हिसाब से आपको गुरु के आदेश को कैसे संदेश को लोगों तक पहुंचाना है और कैसे लोगों से गुरु भक्ति करवानी है, या उनको कैसे किस संसार शंका का घर है और उस शंका के घर में तरह तरह की शंकाएँ इस काल की सृष्टि में होती रहती हैं। तो जब तक आप जानोगे नहीं जीवों की किस तरह की शंका कल थी आज क्या थी, ऐसे ही महात्मा तो अंतर्यामी होते, त्रिकालदर्शी होते, वो तो अपने उपदेश को बदल लेते हैं उस युग के हिसाब से, या जो है समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, देश काल के हिसाब से। लेकिन हम आपको तो ये या साधना में इतने पक्के हों, या फिर समझ लीजिए कि थोड़ा बाहरी जो है आंखें खोल करके रखें, यानी जागरूक रहें। तो इसलिए वो वहाँ पे अखबार आया करता था। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका था, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए थे। और जब राष्ट्रपति कोई या प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री कोई बड़ा पद बनता है, डीएम कार्यभार संभालता है, एसडीएम या थानेदार या एसएचओ कोतवाल, तो अक्सर पत्रकार लोग उससे जो है उस समय पहुंच करके, यानी तब्दीली आती है, एक जाता दूसरा आता, तो उससे आगे की आपकी क्या भाई राय, आपकी क्या रीति नीति है, वो सब पहुँच लेते हैं और उसको जनता के सामने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी रेडियो अखबार के माध्यम से लाते हैं। खैर, पत्रकार सम्मेलन हुआ, पत्रकार वार्ता हुई, तो राष्ट्रपति साहब से लोगों ने पूछा। अक्सर अपने देश के राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि वो काठ कोल्लू, कोई कहता है, कोई कहता है रबर के स्टैम्प है। वैसे स्वामी जी महाराज देश के राष्ट्रपति के वो रबर के स्टैम्प कहते थे, रबड़ की मोहर है भी, क्योंकि बना तो दिया जाता है, लेकिन मान लीजिए कि फिर
कोई संसदों ने अगर कोई देश के विरोधी भी कोई ऐसा कानून पेश किया और उसके बाद एक बार उसको राष्ट्रपति ने डिनाई कर दिया, दूसरी बार भी मना कर दिया, तो तीसरी बार उसकी मजबूरी होती है। हालांकि वो पुनर्विचार प्रस्ताव के लिए संसद में दूसरी बार आ सकेगा, तीसरी बार आएगा। यानी पहली बार तो विचार करके पेश कर दिया गया, दूसरी बार फिर आएगा पुनर्विचार प्रस्ताव के लिए, वो संसद फिर से पहला पुनर्विचार करेगी, फिर दूसरा पुनर्विचार करेगी, फिर तीसरी बार ये है कि राष्ट्रपति को तीसरा पुनर्विचार संसद को देने के लिए ये अधिकार नहीं, उसको पास ही करना पड़ता है। अगर लोकसभा राज्यसभा से बहुमत से पास हो गया तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर देश के संसद लोकसभा और राज्यसभा में यानी कि राष्ट्र विरोधी या गद्दार संसद बैठ जाए तो देश को किस स्थिति में कर सकते हैं। और देश का राजा, देश का मुखिया, देश का राष्ट्रपति को देखता रहेगा, ना चाहते हुए भी उसको या तो पास करेगा या फिर उसको संविधान के अनुसार पद छोड़ना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए सब मिल करके उसके ऊपर महाभियोग चला देंगे। तो आप समझ लो कि ऐसे कितना, यानी इतना, तो इससे ज़्यादा तो पावर एक चपरासी का कम से कम होता है कानूनन उसको जो है गलत सही का विरोध करने का। तो वो रबर की स्टाम्प ही समझ लीजिए कि एक तरह से होता है, अभी भी वही हाल है। खैर, तो पत्रकारों ने राष्ट्रपति महोदय से, प्रणब मुखर्जी महोदय से पूछा कि आप, जैसा कि देश के लिए ये कहा जाता है कि आप देश के राष्ट्रपति को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, देश के राष्ट्रपति को काटकौल या समझो कि एक चिड़िया बैठाने वाला आदमी समझो, यानी दस्तखत या हस्ताक्षर सिग्नेचर करने वाला, और या रबर स्टैम्प कहा जाता है कि भाई सिग्नेचर कर दिया, मोहर लगा दिया, सिग्नेचर कर दिया, यानी सिग्नेचर कर दिया, मोहर लगा दिया। पहले जो भी कर लो, चाहे सिग्नेचर कर लो, मोहर लगा लो, मोहर लगा लो, सिग्नेचर कर लो, तो बस वो इतने ही तक रबर स्टैम्प वाली बात रहेगी। कुछ और भी आप कुछ करेंगे क्योंकि इतना बड़ा पद है। तो खैर राष्ट्रपति साहब ने कहा कि भाई मैं रबर स्टैम्प नहीं बनूंगा। तो अब शाकाहारी चूँकि कार्यालय में पत्र आता था, समाचार पत्र आता था, उसके जो है फ्रंट के ऊपर ये उनका बयान आया। तो उस समय श्रीवास्तव जी मौजूद थे, सच्चिदानंद श्रीवास्तव जी, मैं मौजूद था और एक टारधारी मौजूद था। हालांकि जब आप जानते हो सच्चिदानंद श्रीवास्तव भी टारधारी थे, मैं तो भाई बहुत बाद में संगत में आया। तो खैर ये है कि अब इसकी चर्चा हो रही थी। तो खैर और श्रीवास्तव जी ने कहा कि देखो भाई साहब, वो जो दूसरे थे मतलब टारधारी, तो कहा देखो इसने तो गुरु महाराज के वचन को पकड़ लिया है, इसने कहा कि मैं रबर स्टैम्प नहीं बनूंगा तो ये कुछ करेगा। तो दूसरे टारधारी बोले अरे क्या करेगा भाई साहब, ये तो बंगाली है, मछली भात खाने वाला है, इसकी बुद्धि कहाँ शुद्ध होगी, ये क्या कर पाएगा। और फिर दिल्ली की गद्दी वैसे भी स्वामी जी ने कहा रामकृष्ण नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये क्या करेगा। और दूसरी बात है जब शाकाहारी होगा कुछ तब तो कुछ दया मिल जाएगी मालिक की, और दूसरी बात जब दिल्ली से गद्दी हटेगी तो पूरी दया मिल जाएगी, तब तो ये कुछ कर पाता। मान लो शाकाहारी होता तभी कुछ कर पाता। तो खैर श्रीवास्तव जी ने उस भाई साहब यानी जो बुजुर्ग थे टारधारी, उनकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ भाई साहब ये तो बात है। खैर उसके बाद आगे क्या बात हुई वो मैं आपको बताना जो है उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ये गुरु महाराज का एक सीक्रेट मामला था और वो कुछ ही समझ लीजिए, मेरा ख्याल शायद जो टारधारी था वो जानता था और उसके बाद समझो श्रीवास्तव जी जानते थे। तो श्रीवास्तव जी फिर थोड़ी बातचीत मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके बाद उसने यानी कि जब ये बातें कही तो श्रीवास्तव जी ने कहा अगर अब गद्दी बदलने की जब बात उसने कह दी तो कहा भाई ये है कि जब जनता चुनाव करेगी, जनता मांग करेगी, जनता की समझ में आ जाएगा कि हाँ दिल्ली की गद्दी को श्राप मिला, श्रापित ज़मीन है और ऐसा एक संत महात्मा यानी बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं। तो जब ये भरोसा हो जाएगा तब तो हो सकता है। अब उसके पहले तो हालांकि गुरु महाराज के शब्दों में कि जिन्होंने ये कूड़ा कचरा 70 सालों में उठाया इकट्ठा किया है, भारत भूमि को अपवित्र किया है और इसमें गौ हत्या करा के और तमाम तरह का पाप करा करके जिसकी योजनाएं वहीं दिल्ली की भूमि से बनती हैं, दिल्ली से ही सब शुरू होता है। तो जो यानी कि प्रजातंत्र यानी जो नेताओं ने किया है तो वही भोगे, दूसरा कौन भोगे, जो अवतारी शक्तियाँ आगे आएंगी वो क्यों भोगें। तो खैर वो तो विनाश और ये सब जो है वो सब तो
शायद जब तक नहीं होगा तब तक दिल्ली की गद्दी हटाने का। हालांकि देश ऐसे बहुत हुए हैं जहाँ पे राजधानी पर स्थित बट हटाई गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब संकल्प हो जाए कि नहीं हमको हटाना है तो हट भी सकता है। खैर प्रेमियों, अब ये है कि इन बातों के आगे फिर एक बात श्रीवास्तव जी ने कह दिया कि भाई जनता अगर जो है इलेक्शन करे तब तो कुछ हो सकता है। तो उसने तपाक से जो बात कही वो बात बहुत ही सीक्रेट बात है, और वो बात जो है समय पर आपको मालूम होगी, क्योंकि अगर वो बता दिया जाए तो लोग अभी बहुत पखेड़ा खड़ा कर देंगे। और जैसे गुरु महाराज कहते थे कि जो शक्तियाँ, यानी कि कहा कि इन बच्चों में जो हैं दिल्ली वालों को ठीक करती, लखनऊ वालों को ठीक कर देंगी। और ये भी कहा था कि मैं जिस गधे को भी अगर बैठा दूंगा दिल्ली की गद्दी पर तो व्यवस्था सही कर देगा। हालांकि पत्रकारों ने इसको मजाक समझा और गुरु महाराज से पूछा कि अरे बाबा जी गधा कैसे ठीक कर देगा? अरे कहा ठीक कर देगा, कहा कुछ तो बताइए। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं गधे को खड़ा कर दूंगा। अभी महात्माओं की भाषा है, तो उससे कहूँगा जनता से कि मेरा गधा घूस नहीं खाता है, भ्रष्टाचार नहीं करता है, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता, व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, दंगा नहीं करवाता, कत्ल नहीं करवाता है, झगड़ा नहीं करवाता है, और जो है निंदा बुराई नहीं करता है। तो और एक पैसा हराम का खाता नहीं, और खून पसीने से जो है कि मेहनत की कमाई खाता है। तो जनता क्यों नहीं विश्वास करेगी मेरी बात पर? गुरु महाराज देखो पार्टी तो बनाए थे, लेकिन अगर वो चाहते तो उसी समय जो है करवा सकते थे, ये बात कह सक करके जो है लोगों को बैठा सकते थे। लेकिन प्रेमी 2012 के बाद आपने देख लिया कि उस समय शायद ये कर देते तो गुरु महाराज का नाम खराब हो जाता, क्योंकि कुछ वैसे ही नेता टाइप के लोग संगत में भी थे जो है कि देश की व्यवस्था वो शायद और बिगाड़ देते। जब गुरु के नहीं हुए तो आप समझ सकते हो। खैर वो मौज ठहली, लेकिन ये है कि गुरु महाराज का संकल्प है। महात्माओं के शरीर तो होते नहीं, वो तो शब्द स्वरूप ही होते हैं, हमारे आपके अंदर सबके मौजूद हैं, और उनका संकल्प भी है। और समझो कि प्रकट रूप में जो है वो जान सिंह के शरीर में मौजूद रहते हैं। तो सब तो काम वो लगातार करने में लगे हैं, और हमारे आपके माध्यम से करवाने में लगे भी हुए हैं। तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन अब ये है कि वो दिल्ली की गद्दी वाली जो बात है वो थोड़ा भी समझ लीजिए कब होगी क्या होगी वो तो समय बताएगा। खैर जब जनता की बात आई तो भाई साहब ने जो कहा था, जो टाटधारी थे, तो उन्होंने जो कहा था, तो हमारा मतलब कहने का ये है कि वो दिल्ली वालों को ठीक कर देंगे, लखनऊ वालों को ठीक कर देंगे। फिर स्वामी जी ने इसके आगे कहा था कि अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं नारद नहीं हूँ जो चूक गया। नारद ने जो है बता करके और कृष्ण के लिए परेशानी पैदा कर दी, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगा। तो खैर मैं भी आपको भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। खैर मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि फिर वो जो टाटधारी थे वो भोपाल के रहने वाले थे, और समझ लीजिए कि स्वामी जी से वो काफ़ी पहले जुड़े थे। और जब गुरु महाराज ने उस समय तो पहले टाट नहीं पहना था, टाट तो आपका 14 मई 1983 को पहनाया गया था, उसके पहले तो गुलाबी पहनाई गई थी 79 में। मैंने बताया कि 13 अक्टूबर को लगभग 2:15 बजे शनिवार का दिन था, और उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच, और उसी में का कोना कस्बा, वहाँ पे स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को अपने हाथ से पगड़ी बांधी थी पहली बार। और वो जो सत्संग कहा था उसके साथ महात्माओं का, देखो सत्संग त्रिकाल बोध में होता है, ये नहीं कि परिस्थिति बदल जाएंगी तो वो बात छुट्टी हो जाएगी जैसा कि मथुरा के कुछ लोग कर रहे हैं। तो वो जो संकल्प था उन्होंने कहा था, हालांकि पगड़ी उतारने का मतलब ये नहीं था कि परमानेंट उतार गई, फिर कहा था कि रखाई पर बंधाई जाएगी, और पगड़ी के साथ जो संकल्प था वो तो एक बड़ा लंबा समझो एक चर्चा का विषय। खैर ये आपके 79 की बात है, 1979 अक्टूबर 13 दिन के दोपहर 2:15 बजे, और दिन शनिवार, अकोना बहराइच जिला उत्तर प्रदेश का। तो ये समझो उस समय बंधाई। तो उसके बाद 14 मई को फिर हल्फी पहन के जो है रामलीला मैदान दिल्ली आने के लिए कहा था। तो टाट तो समझो 71 में जो ये 7 सितंबर 1971 या 71 सितंबर में जो पत्रिका शुरू हुई
और उसके बाद सितंबर में इसका अंक आ गया बहुत ही तेज़ी से। स्वामी जी जब भी पेनांग से लौट करके आए बोले पालम हो अड्डे पर, तो श्रीवास्तव जी को जब लिख के दिया कि शाकाहारी तजातारी, तो उसके बाद तुरंत कहा कि चले जाइए और तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके बाद उसका सब पूरी बहुत जल्दी पत्रिका इटावा में कार्यक्रम लगा। लहरा करके खड़े होकर के मन से स्वामी जी महाराज ने कहा पत्रिका मेरा इतिहास बनाएगी। तो खैर जब पत्रिका आ गई तो अब ये है कि इसको कैसे जो है कुछ भाइयों तक पहुँचाया जाए, मेले में कैसे कौन इसका क्या व्यवस्था करे। तो गुरु महाराज ने उन्हीं मास्टर साहब को भोपाल वाले को बुला करके कहा देखो तुमको पत्रिका बेचना है। और एक अध्यापक के लिए वैसे भी जो है ये पत्रिका बेचना, अब उस समय इसकी कीमत क्या रही होगी, जो भी रही होगी 2-4-10 पैसे। खैर लोग बताते हैं कि 2 पैसे शायद इसकी कीमत थी। खैर गुरु महाराज से जब कहा उन्होंने कि नहीं मैं तो स्वामी जी ये मैं कैसे कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं अध्यापक हूँ और ये स्वामी जी मुझे सब नहीं फायदे वायदे वाला धंधा बिजनेस में करने नहीं संगत में आया। तो गुरु महाराज उसका ये भाव था कि गोस्वामी जी चाहते थे कि पत्रिका कमाए। हो सकता है उस समय मास्टरों की तनख्वाह कम तो थी ही, तो गरीबी उसके मन में आया कि स्वामी जी शायद मेरी गरीबी को देख करके कैसा कुछ कर रहे हैं। तो वो सो आत्मसंतोषी आदमी, उसने कहा कि नहीं नहीं। तो स्वामी जी ने कहा अरे तुमको बेचना है, थोड़ा डांट के कहा तुमको बेचना पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा स्वामी जी थोड़ा बेच लूँगा, मतलब मैं सत्संग के बाद घंटे भर बेच लूँगा, सुबह और सुबह शाम बस। तो कहा नहीं नहीं तुमको 4 घंटे बेचना सत्संग के बाद और शाम को भी बेचना है। अब स्वामी जी की आवाज़ तो जानते हो कड़क थी। तो कहा ठीक है सरकार। तो कहा सुनो। अब वो सोचने लगा जो मैं और सेवा हम नहीं कर पाएंगे 4-4 घंटे 8 घंटे, जब पत्रिका ही बेचेंगे कुछ भजन वजन करेंगे, कुछ ये शरीर का सोना है नहाना ये सब करेंगे, तो फिर कितना मिलना भी जुलना होता लोगों से 2-4-10-20 मिनट थोड़ा थोड़ा अगर सब लोगों ने लिया भीड़ में तो बहुत सारा समय उसी में चला जाता, बातों में और तमाम तरह की समय नष्ट हो जाता है। तो उसने सोचा कि मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, उसके मन की बात समझते तो थे है ही स्वामी जी। तो स्वामी जी ने खुला कह दिया कि तुमको कोई सेवा नहीं करनी, ना भंडारे में नहीं कोई भी सेवा, जो आश्रम में तुमको बस यही काम करना है। तो ये हो गया चलो गुरु महाराज जब कह रहे हैं तो करना है। खैर और कहा सुनो तुम्हारी एक टांग यहाँ रहेगी एक वहाँ रहेगी। तो उसने सोचा कि मैं भोपाल में रहने वाला हूँ, मथुरा दूर है, तो भोपाल एक टांग मेरी भोपाल में रहेगी, यानी कि वहाँ पे मैं घर गृहस्थी देखूँगा, बच्चों को वहाँ भी पढ़ाऊँगा और यहाँ पे प्रोग्राम में आ जाऊँगा। तो क्या सुनो तुमको हर प्रोग्राम में आना है, हर काफिले में जाना है। आपको स्वामी जी संराज में कह रहे थे, वहीं पे शाकाहारी कार्यालय में वो भाई साहब यानी बुजुर्ग जो टालधारी थे उन्होंने पूरी सब बातें बताई। श्रीवास्तव जी तो जानते थे। अब यह है कि अब बातें हो रही थी, इशारा हो सकता गुरु महाराज का उसके मन में मेरी तरफ मेरे जिज्ञासा भी थी, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। तो वो साधक तो सब जानते हैं, तो खैर बता रहा था। और अंत तो गत्वा ये गुरु महाराज वो समझो कि उसने बताया कि जीवन में भैया, फिर हम भी बात करने लगे था जैसे इसको हाँ हूँ जय गुरुदेव पूछना था, इतना शुरू हो गया। तो कहा मैंने जीवन में, कहा बेटा हमने कभी भी समझ लो कोई पर्व नहीं मनाया स्वामी जी के यहाँ ही, दीपावली ये सब, और उसके बाद स्कूल से बस छुट्टी अगर जो भी मिलती थी, मेडिकल लीव कैजुअल लीव वो सब समझो स्वामी जी के काफिले में और स्वामी जी के यहाँ मथुरा कारिका में गुरु पूर्णिमा इधर उधर जो होती थी और इसी तरह सब हुआ। और कहीं में मतलब रिश्तेदारी नातेदारी और शादी ब्याह मुंडन छेदन इसमें जो कोई भी मेला ठेला हाट और इस तरह कोई जो है दुख सुख तो समाज में लोग पहुंचते हैं अपने रिश्ते में परिचय मित्रों में, वो नहीं जा पाया। तो बस एक टांग मेरी उधर, कहने का मतलब है कि एक टांग उधर एक टांग इधर का मतलब है कि भाई अभी एक टांग वहाँ एक टांग यहाँ, तो बस वहीं और कहीं आप ज़्यादा यानी 2 टांगे होंगी एक जगह, तभी तो भाग भाग के जल्दी जल्दी कुछ कर पाओगे। तो बस 2 टांगे इस कहावत का मतलब ये है कि इसके अलावा आप कहीं नहीं, बस ये स्वामी जी महाराज ने कहा एक टांग वहाँ एक टांग है। खैर अब वो तो यही अर्थ लगा रहा था, लेकिन जब 2012 में और किया भी पूरे जीवन भर, जब जीवन भर का मतलब है 2012 तक, जब तक गुरु महाशय नहीं छूटा। 12 के बाद जब ये हुआ कि महाराज जी उज्जैन चले गए, जो कि भोपाल से थोड़े ही आगे हैं और ये मथुरा तो था ही, तो अब यहाँ भी पत्रिका बेचता प्रेमी दो भाग में बट के, वहाँ भी पत्रिका बेचता, प्रोग्राम जहाँ भी उसी डेट में होता, जैसे गुरु पूर्णिमा का है, होली का, और ये भंडारा तो ये लोग अपना
जो है अंग्रेजियत इनके सवार थी तो अंग्रेजी तिथि से करते थे। हालांकि गुरु महाराज और संतों का आज तक का इतिहास बता रहा है। अब आप सोच लो कि संगत की मर्यादा और संत मत की मर्यादा और जो सबको ताक पे रख के 18 मई को थोड़ा इन्होंने सोचा कि तिथि तो अगले जो पड़ी 2018 में भंडारे की, वो थोड़ा बाद में पड़ी, यानी 18 मई के बाद पड़ी। वो करीब हमको लगता है 20 यानी कि 23 से 24-25 मई के आसपास। और इन्होंने जल्दी बना लिया भंडारा गुरु महाराज का। खैर प्रेमियों, तो अब वो यहाँ भी 18 मई का जो 1-2 दिन पहले से लेके 1-2 दिन बाद तक का कार्यक्रम था, उसमें पत्रिका बेचा भाई। पत्रिका तो कार्यालय वहीं था, वहीं छपती थी। उसके बाद पत्रिका ले जा करके फिर उज्जैन में भी इस तरह वो बेचारा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। गुरु पूर्णिमा तो दोनों दिन एक ही समय पड़ती थी। अभी मथुरा के ये लोग नहीं बता सकते हैं, बोले कि गुरु महाराज इंटरनेशनल से, अरे जब दादा गुरु का भंडारा तिथि मनाते हो, गुरु पूर्णिमा भी तारीख से नहीं, अंग्रेजी तारीख से नहीं, हिंदी तारीख से, हिंदी तिथि से मनाते हो, होली मनाते हो, सारे कार्यक्रम मनाते हो, तो फिर जो है खाली एक ही कार्यक्रम था, मुक्ति दिवस। तो मुक्ति दिवस के लिए मैंने प्रेमी से पूछा, तो प्रेमी ने बताया कि देखो ये गुरु महाराज, मैंने कहा महाराज जी यानी बाबा मकान जी महाराज जो है, अगर इसको खोजे इसका, अरे भाई कोई तिथि तो रही होगी 77 में, 23 मार्च को जब गुरु महाराज यानी कि जेल से रिहा हुए थे, जेल से बाहर आए थे, जेल से जब बाहर प्रेमियों को दर्शन मिला था, तो वो तिथि यादगार है। प्रेमी व्रत रहते हैं, झंडा फहराते हैं, प्रार्थना मुक्ति दिवस की गाते हैं और मुक्ति दिवस अमर है, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। तो उसका कोई तिथि हो तो कहा नहीं नहीं, गुरु महाराज ने भी नहीं बदला तो महाराज जी भी नहीं बदलेंगे। महाराज जी क्यों बदलेंगे, गुरु महाराज की पूरी मर्यादा में रहेंगे, क्यों बदलेंगे। और तो गुरु महाराज एक तो ये अंग्रेजी तिथि से, अब गुरु महाराज तो नहीं मनाते थे, यह संगत मनाती थी। लुल्ला चचा झंडा फहराते थे, उस संगत के चाचा थे। यानी देखा जाए जैसे पिता के बाद चाचा सबसे बुजुर्ग माना जाता, बड़ा बुजुर्ग, ऐसे चाचा जी को झंडा फहराने का वो आदेश था। खैर उस, और 1 जनवरी चूँकि अब ये है कि दुनिया मनाती है, अगले साल में क्या होगा। अब किसी को अगर होली को भविष्यवाणी कर दी जाए तो उसका इतना प्रचार नहीं होगा, तो जनता तक संदेश जाए, इसके लिए महात्मा कोई बंधन में नहीं रहते हैं। इसलिए उन्होंने नए साल को, होली तो होती है, नया साल तो हिंदू पूरा मनाता, होली को चाहे नया साल को, लेकिन ये है कि यानी जिसको होली जलने के बाद सारा जो है दुश्मनी और बैर और पाप, यानी एक ऐसी समझो सांकेतिक जो उसका ये है कि जलाने के बाद फिर, और जो भक्ति की चीज़ जिसको पहला से जोड़ के लोग लेते हैं, तो वो तो फिर अगले दिन खुशी का रंग और ये सब होता, खान पकवान, मिलना जुलना, गले मिलना, सब होता है। आधा दिन रंगबाजी में जाता है और फिर आधे दिन जो है गले मिलना, सब गिलवे से कोई ख़त्म करके प्रेम से फिर नए साल की शुरुआत। तो वो तो सब पूरा भारतीय मानता है, इससे बढ़िया पूरे विश्व में नया साल कोई नहीं मना पाता है। तो खैर वो तो गुरु महाराज मनाते, सभी संत महात्मा मनाते, सभी समझो धर्म के जो है वो मनाते हैं, समूह मनाते हैं। तो लेकिन नया साल जो दुनिया जिसको अभी ये पत्र पत्रिका, टीवी, अखबार और स्कूल और सरकारों में जो चलता है, तो नए साल पे ही होता है भाई हैप्पी न्यू ईयर, मतलब नए साल के लिए कैसा साल रहा पिछला, अगला कैसा साल होगा देश दुनिया के लिए, राजनीति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, तो ये सब होता है प्रकृति के लिए। तो भाई महात्मा तो जानते हैं तीनों कालों को, तो इसलिए गुरु महाराज पहले भविष्यवाणी करते थे पहले साल को। पहले तो यही एक संगत मनाती थी अंग्रेजी तारीख के अनुसार मुक्ति दिवस, और एक गुरु महाराज मनाते थे, यानी पहले साल का नया कार्यक्रम 1 जनवरी को। बाकी तो सारे कार्यक्रम हिंदी तिथि के अनुसार मनाए जाते थे। तो खैर अब उसको तो ये दिक्कत होती थी, क्योंकि खाली यही 18 मई वाला भंडारा जो इधर मथुरा में और उधर जेठ त्रयोदशी के हिसाब से उज्जैन में जो मनाया जाता था, उसको छोड़ के बाकी जो है सब में तो एक ही तिथि होती थी, एक ही समय होता था। तो उस बेचारे टारधारी के एक टांग यहाँ एक टांग वहाँ, तब उसने कहा अरे भाई साहब अब समझ में आया कि एक टांग वहाँ और यहाँ के लिए क्या मतलब था। खैर अब वो यहाँ भी पत्रिका गुरु महाराज के आदेश से बेचने काम करता था, उज्जैन में भी करता था। तो ये मथुरा वालों ने कह दिया कि आप उज्जैन में अगर करना हो तो यहाँ मत करो, और वो अगर यहाँ करना तो वहाँ मत करो। तो उसने बड़े प्यार से समझाया कि देखो भैया, गुरु के आदेश को मैं कैसे काट सकता हूँ। गुरु महाराज ने जब कहा है कि तुम्हारी एक टांग यहाँ रहेगी, एक टांग वहाँ रहेगी, तो मैं कैसे जो है ये काम करना छोड़ दूँ। लेकिन वो दबाव बनाते रहे और वो बेचता था। बाकी उससे क्या मतलब था, पत्रिका में क्या नहीं छपना, क्या नहीं छपना, आपकी तारीफ छपनी, क्या छपेगा, उससे से मतलब नहीं था ना उसका इसका इंटरफियर। तो श्रीवास्तव जी ना कुछ ऐसा पत्रिका में छपता था, कोई पुराने गुरु महाराज के वचन थे
और हालांकि ये दबाव डालते रहे मेरी बात छापो, मेरी बात छापो, पुरानी मत छापो। जो कुछ इशारे में अब ये है कि अब जैसा श्रीवास्तव जी के मन में आता था, पहले तो पूछते थे गुरु महाराज से, उसके बाद जब गुरु महाराज नहीं रहे, महाराज जी भी नहीं रहे, तो अभी है जो अभी भाई साधना भजन कुछ तो रही होगी इनकी। अब जैसा गुरु महाराज प्रेरणा दिए होंगे वैसा छापते रहे। मई 2016 तक छपी। और मैं तो जब 5 सितंबर को वहाँ से हट गया, यानी कि वहाँ से मुझे हटना पड़ा, तो यह हटाया गया समझ लीजिए। तो या समझ लो किसी तरह बचा है, जो भी समझ सकते हो। तो वो समझिए कि फिर उसके बाद क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह है कि मेरे रहते ही रहते उसको यह है कि फिर यही जो आश्रम के लोग थे जो कि गद्दी आसीन हो गए, गद्दी नशीन हो गए, और जानसीन तो नहीं बन पाए लेकिन गद्दी नशीन जरूर हो गए। तो इन लोगों ने, इनके लोगों ने, इनके भाई लोगों ने उसको जो वहीं पे मंदिर के सामने, इधर गुरु महाराज की कुटिया के सामने, वो डिवाइडर पे बेच रहा था, तो उसको मारा और पीटा और लात और घूंसों से उसका टाट फाड़ डाला। तो आप समझ लीजिए प्रेमियों, फिर इस तरह से टाट आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी गुरु महाराज के भक्त ही ने किसी गुरु महाराज के टाटधारी का जो है इस तरह अपमान किया हो, टाट का अपमान किया हो। तो पूरे सतयुग से लेकर के मैंने आज तक ये घटना कभी न सुनी है, ना मैं तो यही आशा करता हूँ अब आगे कभी ऐसी घटना ना आपको सुनने को मिले, ना हमको आपको सुनने को मिले। जो ये टाट है जो साधकों का बहाना है, क्योंकि साधक के बाद ही जो है कोई जिस मृत्यु लोक से जा सकता हमेशा हमेशा के लिए, अनंतों जन्मों से नरक 84 का पार दुख होने के बाद जो है। अगर अब ये है महात्माओं ने गृहस्थ में रहने को कहा, नहीं वरना तो बल कल वसन, वो वसन जिसको भगवान राम ने पहना, कृष्ण ने पहना, और बहुत सारी अवतारी शक्तियों ने पहना, बहुत सारे समझो पीर पैगंबर ने पहना। मोहम्मद साहब ने कहा था, वो भी समझो पूरे संत थे, और वो 5वें डंडे तक जाते थे। तो उन्होंने भी बहुत समझो अत्याचार सहे। गुरु महाराज ने कहा कि हे मुसलमानों, अगर तुम मोहम्मद साहब को कितना सता बता दिया जाए तो यानी कि समझो बताने में मुझे शर्म आती है। तुम मतलब जबकि महात्माओं कहा जाता बड़े बेशर्म होते, खुल्ला के कह देते किसी बात को ताकि जीव की कोई शंका न रहे। मर्यादित भी बहुत होते हैं और बेशर्म भी बहुत होते हैं। तो आप समझो, ये मैं नहीं कहता, ये हमारे चौबे का कहते कि महात्मा बहुत ही समझो बेशर्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा निडर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा निष्कपट होते हैं। ये सब 3 गुण उन महात्माओं के यहाँ पास होते हैं। तो मोहम्मद साहब की जो बात आपने सुनी होगी कि टाट को कहा था कि दरवाजे पर टांग दो, क्योंकि ऐसी जगह न टांगो रखो जहाँ नज़र न पड़े। दरवाजे पे आओगे जरूर, जाओगे नहीं। ये तो नहीं बाहर रहोगे तो कभी आओगे नहीं, अंदर रहोगे जाओगे नहीं, इसलिए नज़र आएगा। और मैंने देखा इधर लखनऊ में आपके जो नक्खास मोहल्ला, वहाँ पे बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, और बहुत अच्छा अंदर में इंटीरियर में सब अच्छा से सब समझो एक से रईस लोगों के घर हैं, नवाबों समझो, वो नवाबी समझो मोहल्ला है एक हिसाब से। अंदर में 100 सकरी गलियाँ ज़रूर है। अब पढ़ाई दौरान उधर आना जाना हुआ तो देखा कि बाहर टाट का पर्दा, थोड़ा ताजुब है, इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब ये है कि पर्दा अब ये देखने लगा तो यह कोई ना कोई तो आएगा जाएगा, तो हमने सोचा गरीबी होगी। लेकिन अब बाहर से तो अच्छा लग रहा था घर, तो अंदर से फिर देखा तो सब बिल्कुल एकदम स्वर्ग जैसा चमाचम लपालप और अच्छे पर्दे। तो ये हुआ, फिर जिज्ञासा हुई तो इन लोगों ने बताया इनको जो है इनके हुजूर साहब पैगम्बर साहब कहे गए थे। तो अब हाँ क्यों कह गए थोड़ी बात मन में आई, लेकिन फिर पढ़ाई का पीरियड क्या मतलब भाई, ठीक है अपने धर्म को सब कोई मानता है, लेकिन बाद में गुरु महाराज से जुड़ने के बाद वो सब बात आई याद कि वो मानते नहीं, इतना पवित्र मानते हैं। यानी कि हम ये नहीं कि उसमें हाथ पहुँच लें और उसमें थोड़ा कहीं थूकें तो छिट्टी पड़ जाए, या उसमें कोई पैर छू, ये कुछ नहीं। वो बड़े सलीके से उस पर्दे के को जो है समझो एक साथ प्रणाम करते हैं, एहतराम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं अपनी भाषा में। तो ऐसे जो पवित्र पाक वस्त्र को लोगों ने फाड़ दिया, और एक टाटधारी का बाहर नहीं कि बाहर पड़ा हुआ कोई टाट फाड़ दिया, टाटधारी के कपड़े फाड़े, और ये टाट गुरु महाराज ने पहनाया था। तो गुरु महाराज के पहनाए गए कपड़े को, टाट को अपमान करने वाले और गुलाबी कपड़े को जिसको कहा था गुरु महाराज ने
कि परिवर्तन के समय इसको फिर से धारण करवाया जाएगा। चिल्ला तो रहे कि इस कलयुग, पहले तो गुरु महाराज के समय कहा जाता था कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, लेकिन अभी तो महाराज जी ने जब कह दिया कि कलयुग जाने वाला सतयुग आने वाला, तो हमने तो अभी 10 सालों में ये देखा कि जो महाराज जी कहते हैं उसी को नकल करते हैं। तो वो भी चिल्ला रहे हैं कि कलयुग जाने वाला, तो कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला, तो टक्कर तो जानते आते समय गुरु महाराज ने कहा तो होगी, इसको तो कोई वो भी नहीं झुठला रहे। टक्कर होगी, विनाश होगा। तो गुरु महाराज का जो वचन कि कलयुग सतयुग की जब टक्कर होगी तो पगड़ी पहनाई जाएगी और इसकी पकड़ी वाली नज़र जहाँ तक जाएगी तो वहाँ तक विनाश नहीं होगा, वो स्वयं भी बचेगा और दूसरे बचेंगे। तो आप समझो इस ऐसे पवित्र कपड़े को अभी यह सतयुग में गिरुआ पहनाया गया, त्रेता में लाल रंग आया हनुमान जी के समय में, और द्वापर में पीतम्बर, पीला, पीत माने पीला, अम्बर माने कपड़ा, पीतम्बर आया कृष्ण भगवान लेकर के, और ये कलयुग में अब जो है ये पुराने युगों के जब कपड़े बदनाम हो जाते हैं तो फिर महात्माओं ने इसको गुलाबी कपड़ा पहना दिया और कहा मौसम गुलाबी होगा, गुलाबी मौसम आएगा, गुलाबी समय आएगा। जब गुलाबी का मतलब है सब जहाँ सब सुखी हो जाएंगे, धन निधान से पूरित हो जाएंगे और प्रकृति भी साथ देगी। जैसे गुलाबी मौसम होता तो आप कहते हो बहुत ही सुंदर मौसम हो गया है। तो प्रेमी भाई बहनों, तो ये गुलाबी कपड़े का भी मत आप कभी कुछ कहने की कोशिश करना, और सदरी के बारे में कभी कोई गुलाबी वाले ने आज तक मेरी जानकारी में कोई कमेंट नहीं किया। ठीक है, गुरु महाराज ने उसका तो मैं कभी फिर बताऊंगा कि वो कैसे गुलाबी, और शायद हमने आपको बताया भी गुलाबी और सदरी में क्या है, वो देख लेना पिछले वीडियोज़ में, तो वो है। तो इसमें ठीक है, आप गुलाबी पहनो, आप सदरी पहनो, आप टाट पहनो, किसी का कोई अपमान नहीं, लेकिन यह है कि लोग विरोध में इतना गिर गए कि इस सब बातों का ध्यान नहीं रखा। और मैं तो देखता हूँ कि लोग जो है ये आपके मोबाइल में फेसबुक पर जो है बहुत उल्टा सीधा जो है दोनों लोगों को कहते हैं कि गुरु महाराज तक को भी झूठा साबित लोग कर रहे हैं, और चेलों की भी हो रहा कि गुरु महाराज ने सब झूठा कहा और चले गए धोखा दे करके, और जो है समझ लो कि चेला आपस में मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि हमारी आपकी सबकी बदनामी हो रही। तो आप लोग कोशिश ये करिए, मेरी भी कोशिश ये है कि सच सच है, किसी का बैर विरोध नहीं, बस ये है कि झूठ का विरोध है। और तो वैसे तो सभी गुरु भाई हैं। अब ये है कि महाराज जी ने भी कहा कि ये मथुरा वाले जो शुभचिंतक आए हों, ये आपकी 2014 की गुरु पूर्णिमा पर 26 महीने बोले नहीं, उसके बाद बोले तो कहा मैं तो ये कहता हूँ गुरु के वचन पे आ जाएं, मैं तो उनकी भी संभाल के लिए हूँ। तो महाराज जी के साथ हम लोग हैं, तो जब महाराज जी को सबको संभाल का आदेश है तो हम लोग भी जो है यही चाहते हैं कि गुरु महाराज की दया सब पे संभालो। लेकिन अब ये है कि ज़बरदस्ती कोई किसी को गुरु बना नहीं सकता है, यानी महान बनने के लिए वो कुछ करना पड़ता है, और जो समर्थ महापुरुष होते हैं वही तो गुरु बनाते हैं। तो अब ये है कि उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, और उसके बाद भी आप अपने ऊपर समझो कि ये कह रहे हो, ये कहा मेरे ऊपर घटित होता है, ये कहा मेरे ऊपर घटित होता है, तो ये तो खाली एक झूठा समझो प्रोपेगेंडा है। गुरु महाराज ऐसा कुछ विवाद थोड़ी जो है उलझा करके जाते हैं। तो खैर प्रेमी भाई बहनों, टाट साधकों का कपड़ा हमेशा से रहा है, इसका कभी नहीं पहनूंगा, क्योंकि टाट जो पहनेगा वो क्यों ऐसा करेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि गुरु महाराज के आदेश पे जिन्होंने पहना, वो तो गुरु महाराज ने पहले कह दिया था जो है टाटधारी, और कहा जो पहनने के बाद उस समय उतार दे फिर पहने, का उस पर भरोसा मत करना। वो उस समय की बात थी, उस समय का मतलब ये नहीं था कि पूरी ज़िंदगी पहना। और गुरु ने जब उसको नामदान में अंतर में हुक्म किया कि भाई अब नामदान दो, और उसके नामदान के जस्ट पहले जो टाट उतार के संत भेष में आए, और नहीं समझो कि गुरु महाराज के चाहने के बाद भी पहना। जब से पहन लिया तब से आज तक कोई अंदर बाहर कोई कपड़ा नहीं पहना, यहाँ तक कि आप समझो कि गुरु महाराज ने तो कह रखा था गमछा ले लिया करो, साल ओढ़ लिया करो, बहुत ठंडी मथुरा में वैसे भी विश्वत रेखा पे है, तो भी महाराज जी देखा होगा ऐसे ही रहते थे, सर हमेशा ढक के रखते थे। तो ऐसे जो है गुरु भाई के ऊपर आरोप लगाना, अब आप समझो कि पलटू साहब को उनके गुरु भाइयों ने ही जला दिया था, कहा ये बनिया जात का, और जो ब्राह्मण वर्ग के थे कहा बनिया जात का, और संत बन गया। तो आप समझो कि गुरु भाइयों ने ही समझो गुरु यानी पलटू साहब के साथ अन्याय किया। ऐसे ही कबीर साहब को तो विधर्मियों ने, यानी जो दूसरे देश के विधर्मी थे, तुर्क थे, मुसलमान थे, वो समझ लीजिए कि
इस्लामी थे उन लोगों ने सताया, आप जानते हो इतिहास, और गोस्वामी जी को तो विधर्मियों ने नहीं, यानी मुसलमानों ने, तुर्कों ने, और उनका राज्य तो था, उन्होंने तो उतना नहीं सताया जितना कि मारने के लिए, जान से मारने के लिए वो जो बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान थे काशी में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कबीर साहब को तो विधर्मियों ने सताया, गोस्वामी जी को धर्मात्माओं ने समझाया, पलटू साहब को तो उनके गुरु भाइयों ने ही यानी कि जला दिया, और गुरु महाराज को तो अगर कहा जाए कि उनके दुष्ट चेले ही खा गए तो कोई झूठी बात नहीं होगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये एक तरह से टाट का अपमान हुआ, गुलाबी कपड़े का अपमान हो रहा है, और बहुत सारी जो बातें हैं वो आप थोड़ा जो है दिल दिमाग को रखिए। सांसों का कोई भरोसा नहीं, जब तक शरीर है तब तक सत्य का साथ दीजिए, और सत्य ही जो है आपका साथ देता। गुरु महाराज तो ऊपर में आपको मिलेंगे ही, जब जाएंगे आप तो वहाँ पे तो सच्चाई मालूम होगी, लेकिन फिर ये होगा कि आप फिर आपको पछतावा लगेगा। तो अभी समय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय